राजेश जी, शुक्रिया पूजा जी, आपने हमें समय दिया। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, सबके अपने दावे चल रहे हैं, चलेंगे भी, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में जब हमारा नेता के तौर पे तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे थे, हमने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और तेजस्वी यादव जी 20 लाख नौकरी की बात कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पे घूम घूम के कह रहे थे कहां से पैसा लाएगा। एक दिन तो यहां तक कह दिया कि अपने बाप के यहां से पैसा लाएगा, लेकिन जब सरकार में हमारे साथ 17 महीने के लिए आए तो उसी खजाने से पैसा निकालकर नौकरी देनी पड़ी। कोई अपने बाप के घर से नहीं लाता है। जो नीतीश कुमार ने 15 साल में तिजोरी में जमा करके पैसा रखा था, बेईमानी करके पैसा रखा था, बेईमानी करके नौकरी रखी थी, मजबूरन उनको नौकरी देना पड़ा। अगर नीतीश जी चाहते, मुख्यमंत्री हैं थे, वो पहले भी नौकरियां दे सकते थे। तो उनकी नीयत साफ नहीं, बीच में नहीं, पहले भी नौकरियां बीच में नहीं। देखिए अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। उनकी नीयत साफ नहीं थी। अब कह रहे हैं नौकरी देंगे। अभी मेरी बहन आमन का जी कही है पैसा कहां से आएगा, महिलाओं को 2500 रुपया कहां से देंगे। आज ही मैंने दिल्ली के अखबार में पढ़ा है कि 8 तारीख से दिल्ली की महिलाओं को अभी 2500 रुपया दिया जाएगा। तो दिल्ली में पैसा दिया जाएगा, बिहार में कौन नहीं दिया जाएगा। अरे दिल्ली तो निकल गई ना आपके हाथ से। बिहार में बताइए, बिहार में आपको क्या मिलने वाला है। कहीं महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली की हार का असर यहां ना पड़ जाए, क्योंकि भाई लालू यादव तो कह चुके हैं ना, भाई गठबंधन का जो चेहरा है आपसे बेटर तो ममता बनर्जी है। पूजा जी, हम आप दोनों सवाल कर दिया, राज्य के परिप्रेक्ष्य भी कर रहे हैं और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चेहरा तय हो चुका है, फिर जब चुनाव होगा तय होगा। बिहार का परिप्रेक्ष्य हमने कौन है बताइए ना, कौन है चेहरा? क्या कहां दिक्कत है? पिछले बार 2020 का चुनाव हम तेजस्वी के नेतृत्व में लड़े हैं। वो नेतृत्व टूटा कहां है महागठबंधन? उसी में आपको 70 सीटें मिल रही है ना, क्योंकि मामला तो सीट शेयरिंग पर आके फंस जाएगा। आपकी वजह से पिछली बार नुकसान हुआ था आपके गठबंधन को। पूजा जी, ये बातें न मैं कह रहा हूं न आरजेडी कह रहा है। सीट शेयरिंग का मामला आप तो कह रहे हैं ना, वो 12 सीटें अगर जीत लेते तो हो सकता सत्ता में आप ही होते ना फिर 2020 में। निश्चित तौर पे होते। उस कमियों को हम लोग दूर करेंगे और बैठ के सोच समझ के राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व गठबंधन का ये तय करेगा कौन सा उम्मीदवार किस सीट पर बेहतर चुनाव लड़ेगा। लेकिन इससे ज्यादा अलग है कि राज्य की जनता नीतीश कुमार से उब चुका है। एक ही बात कि पहले क्या था, आज क्या है, 2005 से पहले क्या था। 2005 के भरोसे चुनाव नहीं हो रहा है। 20 साल में आप तो जनता बताएगी ना कौन किससे उब चुका है, वो तो नतीजों में साफ हो जाएगा। फिलहाल दोनों ही गठबंधनों में तस्वीर ऐसी दिख रही है कि आपके गठबंधन में आपको स्किप करने की कोशिश और वहां पर नीतीश को। पूजा जी 30 सेकंड भी बोलने जल्दी से 30 सेकंड, फिर उसके बाद ऋषिकेश बोलिए। 30 सेकंड भी तो बोलने दें आप। नीतीश कुमार पहला आदमी है जिसको बिहार की जनता ने महागठबंधन में वोट दिया, तो महागठबंधन के वोटरों को तिरस्कार करके एनडीए में चले गए। नीतीश कुमार जी पहले मुख्यमंत्री है जिसको भाजपा को सरकार बनाने के लिए वोट दिया, भाजपा के उधर चले गए। पहला नीतीश कुमार है जिसने बिहार के जनता को इतना तिरस्कार किया है, इतना तिरस्कार किया है कि इस बार नीतीश कुमार एक एक वोट के लिए तरस जाएंगे। जो लोग मतदाता मालिक का तिरस्कार किया है, जो मतदाता, अरे आपके साथी तो उनका स्वागत, उनके लिए दरवाजा खोले बैठे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? उनके और उनके बेटे के लिए तो दरवाजा खोले बैठे आपके महागठबंधन का। कहां आप ये फैक्ट भूल जाते हैं? आप कुछ कह रहे हैं, आरजेडी कुछ कहती है। ऋषिकेश, क्या नीतीश को स्किप किए बिना महाराष्ट्र की यहाँ बिहार की राजनीति साधी जा सकती है क्या? ऋषिकेश, इतना आसान है क्या नीतीश कुमार को स्किप करना? बिल्कुल नहीं पूजा। देखिए, जमीन पर आज भी नीतीश कुमार ही एक चेहरा है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी वर्ग में चले जाएं, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बातें नहीं करेगा। हाँ, वो जो जेडीयू के लिए और एनडीए के लिए जो कमजोर पक्ष है पूजा, वो सिर्फ और सिर्फ यह है कि नीतीश कुमार पहले जैसा एक्टिव नहीं है राजनीतिक तौर पर। नीतीश कुमार जिस तरीके से यात्रा करते थे, नीतीश कुमार जिस तरीके से राजनीतिक निर्णय लेते थे, वो निर्णय अब शायद नीतीश कुमार की तरफ से नहीं हो रहे हैं। नहीं तो देखिए कि बिहार में सबसे ज्यादा सवाल निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर
राजनीतिक एंट्री को लेकर पूछा जा रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में पूजा देखिए कि कभी भी नीतीश कुमार ने इस बात की वकालत नहीं किया, संकेत नहीं दिया कि उनके बेटे को राजनीति में आना चाहिए, और ना ही उनके बेटे निशांत की तरफ से कहा गया कि वो आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बावजूद इसके बिहार में आप किसी भी चले जाए, कल मैं उनके गांव गया था कल्याण बिघा, उनके आसपास के जो इलाके जहां से बीजेपी ने मंत्री बनाया है कुशवाहा जाति से, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या लव के बाद कुश की बारी है। मतलब कि यहाँ जो पटेल समुदाय के हैं, जिसके मुखिया हैं, जिसके प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार करते हैं, और अब इशारा था लोगों के क्या कि सम्राट चौधरी जो कुशवाहा जाति से आते हैं, डिप्टी सीएम है, क्या अगर ये वर्ग कमजोर हो गया तो क्या उस वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अभी भी लोगों की राय है कि नीतीश कुमार जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या एनडीए को फायदा होगा। अब भी नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आम लोगों के बीच में नहीं है, और लेकिन तो बावजूद इसके ये बात जरूर है कि जो इस लड़ाई को बनाने की कोशिश हो रही है बीजेपी बनाम आरजेडी, तो फिर वो बातें उनकी क्या मायने। पूजा जी बीजेपी को अरे रुकिए ना राजेश जी, लगातार ये कोशिश इस बात की करती रही है कि नीतीश कुमार की जो नीतीश कुमार की जो राजनीतिक सक्रियता है ये पूरा जग जाहिर है बिहार में। पूजा आप किसी से आप गलत नैरेटिव आप सेट कीजिएगा उस पे हम बात। अरे राजेश जी जब आपके पास आऊंगी तब बोलिएगा ना, तब बोलिएगा आप। राजेश जी आपका ऑडियो मुझे डाउन रखना पड़ेगा प्लीज। नीतीश कुमार के खिलाफ और राजेश जी का ऑडियो डाउन रखिए। ऋषिकेश बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। दरअसल उनका आपत्ति क्या था पूजा, मैं ये समझ नहीं पाया, नहीं तो मैं उनका जवाब दे देता, क्योंकि पता नहीं वो लोग कितना जमीन पर घूमते हैं, लेकिन हम लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं और जो देख रहे हैं वही एक रिपोर्टर बोलता है। तो जो हम लोग अलग अलग वर्ग में आप देखिए, जो सबसे कट्टर समर्थक है माया समीकरण, आप उससे भी जमीन पर अगर आप पूजा बिहार आए और अगर मौका मिले आपको जमीन पर घूमने का, तो उनसे समर्थकों से पूछिए कि नीतीश कुमार को लेकर आपकी राय क्या है। वो नीतीश कुमार के खिलाफ बात नहीं करेंगे, वो बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, यहाँ जो बुनियादी शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे। और आप आंकड़ों में देख लीजिए, जमीन पर देख लीजिए, बिहार में सबसे ज्यादा खराब हालत शिक्षा और स्वास्थ्य की है, बेरोजगारी की है, पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है। कई बार कई मंचों से राष्ट्रीय स्तर पर ये सब लोग देख चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके एक प्रशासनिक के तौर पर बिहार की सड़कों को लेकर के जितना शानदार काम नीतीश कुमार ने किया है, और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए नीतीश कुमार अभी भी एक सेक्युलर इंजीनियर हैं, और जमीन पर उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हाँ, ये जरूर है, मुद्दों के आधार पर लोग उम्मीद ज्यादा कर रहे थे और उस पर बिहार खरा नहीं उतरा है। इसीलिए तेजस्वी यादव का पूरा पॉलिटिक्स का पैटर्न बिहार में आने वाले 6 महीने में देखेंगे, जाति पाति से हटकर वो हमेशा मुद्दों की राजनीति पर बात कर रहे हैं। इसीलिए वो 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो जातीय सर्वेक्षण में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो बुजुर्गों के पेंशन को 400 से 1500 करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो हर एक उपभोक्ता को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने शासनकाल में 5 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ये मुद्दे वो थे जो 2020 के पहले बिहार में कम से कम चुनावी मुद्दों के तौर पर नहीं देखा जाता था। या तो ध्रुवीकरण की राजनीति होती थी या जाति पाति की राजनीति होती थी। तो इससे अलग हटकर एक कोशिश तो जरूर की गई है। कितना कामयाब होगा महागठबंधन ये कहना मुश्किल है। और हाँ, जो बोल रहे थे कि जो सीट शेयरिंग का पेच है वो भी एक बड़ा मसला है महागठबंधन के बीच में, क्योंकि जो आंकड़े थे, जो सबसे कमजोर कड़ी है गठबंधन में वो कांग्रेस पार्टी है। 70 सीटें उन्हें मिली थी खाते में और महज 17 या 18 सीटें उनके खाते में आई थी। तो इस बार ये कोशिश है कि कुछ और एलाइजर, जैसे मुकेश सहनी पिछली बार उस तरफ थे, एनडीए के पक्ष में थे, 11 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, इस बार वो महागठबंधन का हिस्सा होंगे संभवतः, और उनके लिए सीटों की अच्छी खासी संख्या कोशिश की जा रही है कि करेंगे। तो जो जातीय समीकरण, और बिहार में अलग अलग जो जोन है उसमें जातीय गणित और जातीय समीकरण अलग होते हैं। पूजा, बिहार का कोई एक जातीय समीकरण नहीं है। महाराष्ट्र में जैसे विदर्भ में अलग राजनीति है, मराठवाड़ा में अलग राजनीति है, सेंट्रल में अलग राजनीति है, उसी तरीके से बिहार में आप अलग अलग जाएंगे। उत्तर बिहार की राजनीति दूसरी है, दक्षिण बिहार की राजनीति दूसरी है, सीमांचल की राजनीति दूसरी है, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं उसकी राजनीति दूसरे हैं, और उसके अलग अलग समीकरण
समीकरण है। इसीलिए बिहार में जातियों की गोलबंदी तो हो रही है। पटना में जब था तो लेफ्ट पार्टियों की तरफ से एक महासम्मेलन किया जा रहा था। कुर्मी चेतना जो सम्मेलन था उसका पहले ही हो गया था। आप उधर शिवहर की तरफ चले जाएं तो वहाँ ठीक है, चेहरा बनाम मुद्दा की जो राजनीति है और इसीलिए क्योंकि देखिए ग्राउंड पर ये बात पता है बीजेपी को कि नीतीश कुमार के खिलाफ तो माहौल नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उतना हावी है नहीं, इसलिए कुछ भी कहने से आप भी बच रहे हैं। अनामिका जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। जी देखिए, बिहार में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे और विरोधियों के चिल्लाने से सरकार नहीं बनती है। जनता जानती है कि उसको कहां वोट करना है। हम लोग तो वो है जिन्होंने जमीन पर जाकर काम किया है और इन लोगों ने उन्होंने जमीन पे काम किया है तो मुद्दों के अगर उसमें देखें तो भारतीय जनता एनडीए गठबंधन तो उसमें भी पास दिखता है। बिहार में उन लोगों ने मुद्दे को भटकाया है, मुद्दे को भटकाने का काम किया है तेजस्वी जी ने। बिहार की जनता सब कुछ चाहती है। ठीक है, समय कम है अनामिका जी, प्लीज टू द पॉइंट ही आंसर दीजिएगा। कंचना, ये जमीन पर रहकर काम किए तो क्या हम आसमान पर रहकर काम किए क्या, जो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बने हुए हैं? और ये क्या हम मुद्दों को भटका रहे हैं? तेजस्वी जी इतने काबिल है अगर मुद्दों को भटकाने में, तो इनकी कमजोरी है ना, ये कमजोर हुए। फिर नैरेटिव हम सेट कर रहे हैं, मुद्दों को हम तय कर रहे हैं, आप लोग फेल है, फिर इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हिमराज राम, मुद्दों की राजनीति जब 2020 में रखी तब भी आरजेडी को बड़ी सफलता मिली और उसी पथ को आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं भाई पुराना मॉडल नहीं चाहिए, अब बिहार को नए मॉडल की जरूरत है। हिमराज राम जल्दी से 10 सेकंड में। हिमराज राम, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जवाब दीजिए। देखिए, बिहार में सुशासन है, गरीबों के घर में 5 किलो राशन है, बिहार में एनडीए सरकार है, बिहार में बाहर है और पुनः एक बार नीतीश कुमार जी को ही आना है। 10 सेकंड राजेश जी आपको। पूजा जी, बिहार का चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, बिहार का चुनाव पलायन के खिलाफ होगा, भ्रष्टाचार का चुनाव बेरोजगारी के खिलाफ होगा, बिहार का चुनाव जो बिहार में उद्योग धंधे बंद हुए हैं। ठीक है, बिहार में क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सबकी नजर बजट पर है। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार। फॉरवर्ड बाय policybazaar.com। हर फैमिली होगी इंश्योर्ड।